एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, ये 2026 में आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, जो है आपका जेई। तो सबसे पहला अगर हम लोग जेई की बात करेंगे तो आपका जेई का एग्जाम अप्रैल में होगा। तो आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की होगी, बट कुछ चीज को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 चीजों का इस एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेकंड में इजी ट्रिक, जो आप क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग इजी ट्रिक करके क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। इट मींस जो मिनट में बनते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रिक लगा के हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड में बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन उसमें जेई ने कहां से पूछा है और कहां से फ्रेम किया है, तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि उस चैप्टर को टैकल करना। मींस कि उस चैप्टर में कितने पॉइंट्स है, तो जो इम्पोर्टेंट आपके ठीक है टॉपिक्स है उसको ज्यादा फोकस करेंगे, और जो जेई ने कम पूछा है तो उसको हम लोग ठीक है बाद में देख सकते हैं। तो फोर्थ में अगर बच्चों बात करेंगे तो स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या बोलता है कि आपने पूरे 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो उसका आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया होगा। तो शॉर्ट नोट्स कॉपी क्या होगा, आपको बार बार क्या है उसको बार बार रिवीजन में रखना है। जब एग्जाम में बैठेंगे तो ट्रिक लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो जेई की अगर हम लोग बात करें तो जेई थोड़ा सा क्या है कि आपके लिए, क्योंकि आप इस एज में है, उसके लिए थोड़ा क्या है आपके डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों क्या है आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि केमिस्ट्री सोचते हैं कि केमिस्ट्री हम बाय द वे ठीक है नहीं पढ़े, फिजिक्स और मैथ्स लेके चले तो उनका जेई मेंस में अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट हो भी सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि जेई मेन ठीक है एक ऐसा एग्जाम है जो तीनों अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो तीनों को पैरेलली लेके चलना चाहिए। जब पैरेलली लेके चलेंगे तो इतना भी हार्ड नहीं है, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, शॉर्ट नोट्स आपका कंप्लीट होगा और क्वेश्चन पे आपका कमांड होगा। इट मींस प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तो आपके लिए जेई मेन ज्यादा नहीं है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, सिलेबस फिनिश करना है। इट मींस जो आप फिजिक्स को टाइम दे रहे हैं उतने ही टाइम क्या देना है आपको केमिस्ट्री को, उतने ही टाइम क्या देना है आपको मैथ्स को। तो तीनों को पैरेलली लेके चलेंगे आप 2 ईयर, तो जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जेई क्रैक करने के लिए रट्टा मारना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि जेई में किस टाइप के ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रैटेजी उसका प्लानिंग करें तो किस टाइप कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्या आपके ठीक है फिजिक्स, अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें, फिजिक्स में बात करें तो पार्ट वाइज क्या है, किसका वेटेज ज्यादा होगा, तो इस वाले हम लोग वीडियोस में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बच्चों बात करेंगे तो जेई मेन अगर हम लोग देखें तो आपका सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको देखने को कुछ मिलेगा आपको कि ये जेई का पैटर्न क्या होता है, यानी इट मींस कि जेई किस पैटर्न पे एग्जाम लेता है। तो सबसे पहला क्या है, ये बच्चों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहां आपको कंप्यूटर एक मिलेगा जिसपे आपको सॉल्व करके पेज मिलेगा, वहां सॉल्व करके क्वेश्चन है ना आपको बनाना है। क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो उस ऑप्शन को, राइट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो ये बच्चों क्या होगा जेई में, ये क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड। नंबर ऑफ पेपर की बच्चों बात करते हैं तो ये देयर आर 2 पेपर, तो 2 पेपर। इट मींस क्या, एक जेई मेन और आप जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो जेई एडवांस का सेकंड पेपर आप देने के लिए एलिजिबल होते हैं।
तो अगर हम लोग देखें टाइम ड्यूरेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पेपर क्या है 4 आवर का होता है और पीडब्ल्यू के लिए डी के लिए कैंडिडेट्स के लिए वो क्या होगा आपका कि 3 जनरली 3 आवर होता है और उसके बाद 4 आवर। चलिए अगर हम लोग बात करें बच्चों सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर क्या होगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है फिजिक्स की बात करें तो देयर आर 25 क्वेश्चन वो आपको ठीक है जेई में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपके जेई में पूछे जाते हैं। तो टोटल क्या हो गया आपका 75 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए की बात करें तो ये क्या होगा एमसीक्यू 20 क्वेश्चन क्या होगा आपका आते हैं और सेक्शन बी की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आते हैं जो 5 क्वेश्चन ठीक है ईच क्या होगा आपका सब्जेक्ट में रहते हैं। अगर मार्किंग सिस्टम की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन है 75 उस पे क्या है मार्किंग भी दिया गया है। तो मार्किंग सिस्टम की बच्चों बात करेंगे तो 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि एक आपका सही होगा तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे -1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर एक गलत हुआ आपका तो बच्चों वहां पे क्या हो जाएंगे आपके -1 लग जाएंगे। इट मींस कि वहां पे -1 आपके जो करेक्ट आंसर से आए होंगे वो कट जाएंगे। अगर हम लोग बात करें अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो वहां पे क्या होगा आपका 0 मार्क्स होगा, जो वहां पे आप क्वेश्चन को आपको छोड़ के आते हैं तो वहां पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए अगर हम लोग बात करें तो टोटल क्वेश्चन की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, टोटल क्वेश्चन 75 आते हैं। अब 75 है तो ईच क्वेश्चन क्या होगा आपका 4 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए आपके मार्क्स 300 मार्क्स आपके हो गए। तो अगर हम लोग लास्टली देखें तो लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में ये कौन कौन सा लैंग्वेज से एग्जाम आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होगा आपका मोड इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाब, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड गुजरात, इतने सारे लैंग्वेज से ठीक है आपके जे मेन में क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सारे लैंग्वेजेस वहां पे लिखे होते हैं और इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, तो आप इस लैंग्वेज से में भी ठीक है जे का एग्जाम आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है आपका कि जे मेन में जो एग्जाम पैटर्न होता है कि आपका पूछा जाता है कि फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन। तो 25 और क्वेश्चन अगर आप ये टोटल 75 अगर हम लोग देखें तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 75 क्वेश्चन होता है और 75 क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन अगर आपका राइट होगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया तो -1 वहां पे आपका लग जाएगा। तो आपको इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या है और मैथ्स को पैरेलली लेके चलना है। आप अगर क्या होगा अच्छा स्कोर इसमें कर पैरेलली, यानी कि 2 आवर अगर आप फिजिक्स को देते हैं तो केमिस्ट्री को भी 2 आवर देना जरूरी है। तो और मैथमेटिक्स में हम लोग ज्यादा क्या करते हैं उसको क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करते हैं, इसमें थोड़ा 3 आवर और 3.5 आवर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप केमिस्ट्री है ना थोड़ा लाइट ले लेते हैं, फिजिक्स क्या होगा मैथ्स तो एनी हाउ सारे जेई में वाले एग्जाम पढ़ते हैं, बट क्या इन दोनों सब्जेक्ट में क्या है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, 50% इसको कर लेते हैं या 50% इसको कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो थोड़ा है ना क्या होगा, चलिए 80% भी आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका इजीली क्या होगा आपका जो भी मार्क्स, क्योंकि कुछ 10 या 25 अगर हम लोग देखें तो 25 में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो आपसे बन जाएंगे, बट आपने पढ़ा होगा तभी बनेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको सारे क्या है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे को आपको पैरेलली टाइम देना है और एक समान टाइम देना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल एनालिसिस, अगर हम लोग बात करें तो आपका क्लास अगर हम लोग देखें तो क्लास 11th का अगर एनालिसिस करें, क्लास 12 का एनालिसिस करें तो बच्चों क्या है आपका 40% आपके जो क्लास 11th में जितने भी चैप्टर है उससे जेई पूछता है, और क्लास 12 की बात करें तो आपका 60% क्या होगा आपका जेई पूछेगा। इट मीन्स कि आप कुछ बच्चे क्या करते हैं 11th उनका ऐसे ही बंक में चला जाता है और वो क्या होगा अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो उन्होंने ये बना रहे थे क्लास 12 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। बच्चों ऐसा होता नहीं है, क्लास 11 थोड़ा क्या है फिर भी इजी है, क्लास 12 क्या है थोड़ा क्या होगा आपका हार्ड हो जाता है। तो आपको दोनों यानी कि 2 ईयर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये 40% इजी मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आते इजी क्वेश्चन आते बट आपने पढ़ा होगा तो क्या है आपका क्लास 11 क्लास 12 दोनों कंबाइन करके 100% कब बनेगा जब आपने ठीक है 11 12 अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है आपका एनालिसिस
इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का वेटेज क्या होता है जेईई मेन में, तो अगर हम लोग देखें तो 56 बच्चों क्या होगा आपका परसेंटेज, यानी कि 12th में आपने पढ़ा जो है उससे 56% क्या होगा आपका, वहां से क्वेश्चन अराइज होता है। अगर क्लास क्या है 11th की बात करेंगे तो 44% चांसेस होता है कि वहां से क्वेश्चन अराइज हुआ। बट कुछ कुछ जैसे कि ऑर्गेनिक की बात करें तो वो तो इंटरलिंक ही है, तो आपको एनी हाउ पढ़ना ही है। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक भी क्या है आपका कि ज्यादा आप चैप्टर है नहीं, आपको जनरली पूरा सीरीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल ऐसे आप सीरीज से पढ़ेंगे तो आपका क्लास 11th और 12th क्या होगा दोनों साथ में क्या होगा आपका कंबाइन होकर प्रिपरेशन अच्छा चलता जाएगा, और दोनों क्या हो तीनों क्या होगा आपका बहुत अच्छा उसमें ठीक है, जब प्रैक्टिस करते जाएंगे शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे तो वहां से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। बट क्लास 12th का 56% आता है इन जेई का, क्या होगा आपका जेई का, और क्लास 11th का 44%। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चों चलते हैं कि जेई मेन जब शिफ्ट वाइज क्वेश्चन ठीक है एनालिसिस, जेई मेन जब 26 में अगर ये प्रीवियस जो हुआ था तो उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो आपका जैन 21 में हुआ था, शिफ्ट 1 मॉर्निंग में हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे ठीक है वो क्या डिफिकल्ट लेवल थे, मॉडरेट थे या इजी थे, तो बच्चों इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम लोग देखें तो 151 और ये क्या हो जाएगा आपका 1055 ठीक है, 99 जो परसेंटाइल आए थे उनके बीच में क्या होगा उनका सीट यानी कि आया था। चलिए अगर हम लोग जैन 21 की बात करें तो ये शिफ्ट टू इवनिंग में आपका एग्जाम हुआ था, तो इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। जैन 22 की बात करेंगे तो शिफ्ट 1 का मॉर्निंग का एग्जाम था, इसमें वेरी इजी आए थे। तो आपको ये देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है वेरी इजी पूछ लेता है, मॉडरेट पूछ लेता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछ लेता है, तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। यानी इट मींस कि आपको बेसिक टू जेईई मेन ठीक है टफ लेवल तीनों ठीक है आपको पढ़ना है, बेसिक मॉडरेट और टफ ठीक तीनों आपको पढ़ना है। जैन 22 अगर हम लोग बच्चों देखें तो ये क्या है शिफ्ट टू इवनिंग में एग्जाम हुआ था, तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आए थे। अगर जैन 23 की बात करें तो शिफ्ट 1 मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आए थे। शिफ्ट जैन 23 की बच्चों बात करेंगे तो शिफ्ट टू इवनिंग में भी एग्जाम हुआ था, इसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इट मींस क्या होगा थोड़ा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ही होगा ठीक, जो आपका क्या होगा जो अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे उनके लिए देखिए बेनिफिट अच्छा होगा। चलिए अगर हम लोग देखें जैन 24 शिफ्ट 1 मॉर्निंग में ये एग्जाम हुआ था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। जैन 24 अगर हम लोग बात करेंगे तो शिफ्ट 2 में इवनिंग में एग्जाम हुआ था, इसमें भी बच्चों मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन अरेंजमेंट होंगे आपके ठीक है, थोड़ा इजी, मॉडरेट और थोड़ा डिफिकल्ट वाले। तो कभी कभी क्या होता है टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, तो मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट ये तीनों ही पैटर्न में ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है। तो कभी कभी क्या अगर हम लोग देखें तो किसी के क्वेश्चन में अगर जो आपका ठीक है जो अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरी इजी वाला जो जैन 22 में शिफ्ट 1 मॉर्निंग में बैठा होगा उसमें काफी इजी क्वेश्चन आए थे। बट आपका अगर इजी क्वेश्चन भी आए थे या मतलब कि अच्छे लेवल ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन भी आए थे या डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, बट आपको पढ़ना तो क्या है होगा ही। चलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो ये आपका क्या है जेईई मेन का कट ऑफ आया था, जो प्रीवियस वाला एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ आया था। तो ये आपका कैटेगरी है जो 2025 का जनरल का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ये 2024 का, 2022 का, 23 का, 22 का और 21 का। चल अगर हम लोग आगे देखें लोग बच्चों देखें तो एनालिसिस आप बिल्कुल करें कि आपको ठीक है कितने टाइम में कब क्वेश्चन कितना बनाना है। 75 टोटल क्वेश्चन है तो कितना ड्यूरेशन में, यानी कि 3 आवर आपके पास टाइम है तो आपको 2 आवर लेना चाहिए कि कितना आपको क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करना है, इजी, मॉडरेट और ठीक है डिफिकल्ट। और 1 आवर आपको क्या करना है कि अब मतलब कि जो आपके क्वेश्चन छूट गया है उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये बच्चों एनालिसिस था, कैसा लगा आपको जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।